नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज की जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आपको समझाने के लिए, कुछ नई जानकारी देने के लिए। तो ये जानकारी इस तरीके से, जैसे हम आप लोग कहीं रात में जाते हैं, मान लीजिए कोई 12 बजे के करीब रात को आप सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपको कोई अनजान लोग मिल जाते हैं, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई जेंट्स भी हो, और आपको इशारा करे कि मेरे को आगे छोड़ देना। इस तरीके से आपको सज्जन पुरुष सा महसूस हो बेशक, पर आप बैठाएं ना उसको। मेरा मकसद ये है, और ये भी अभी थोड़े दिन की घटना है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये सारी वास्तविक घटना है। तो ये दो घटनाएं जो एक बाइक पे हुई थी, तो उसमें भी जो बाइक चलाने वाले थे वो बच गए थे, कहने का मतलब इस तरीके से। और दोनों में सेम कंडीशन थी थोड़ी थोड़ी, तो वो बताऊँगा मैं आपको। तो और दूसरी घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के हाईवे की है। तो जो एक ही जैसी घटना है दोनों सेम। तो उसमें क्या होता है कि वो जो थे गाड़ी लेके जा रहे थे, बड़ी गाड़ी थी जैसे स्विफ्ट वगैरह इस तरीके की गाड़ी थी वो, उनकी अपनी। तो दो लड़के थे वो, तो वो लेके जा रहे थे। तो बता रहे थे कि बारिश जैसे आ रही थी, तो कोई महिला थी वहाँ पे, और 12 के करीब की बात है ये। वो बोल रहे थे 11:30 पौने मतलब 12 के आसपास उनको बताया था उन्होंने, इस तरीके का टाइम था। तो वो अचानक चाय की दुकान पे रुक गए होंगे चाय वाय पीने, जैसे सड़क के किनारे होते हैं, तो चाय वाय पी के जैसे ही चल रहे थे, तो वहीं कोई महिला थी मतलब। तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे को आगे तक छोड़ दो, जो मैं मतलब एरिया था, मैं उसकी लोकेशन नहीं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से तो उन्होंने देखा, तो उनको अंदाज़ा था कि कितनी दूर है, कि थोड़ी दूर है। उन्हें ऐसा पता था कि ये आगे थोड़ी दूर पे इस तरीके की जगह है, मतलब उसने बोला थोड़ी दूर पे ही आगे है, तो ये पुल सा है, इसको आगे करके फिर आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बारिश आ रही है और बेकार, इस पर छतरी वतरी भी नहीं है भाई, किसी की मदद कर देनी चाहिए इस तरीके से। तो उन्होंने उसको बोल दिया महिला को। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कोई महिला हो अकेली तो नहीं भी बैठाया आदमी, कुछ और सोच के। पर उसके साथ एक बच्चा भी बताया कि बच्चा भी था एक, जैसा छोटा उसके साथ जैसे लड़की होती है। तो वो भी ठंड से ठिठुर रही थी, तो उन्हें और तरस आ गया कि भाई बच्चा है बेचारा, कहीं बारिश में और बीमारी मार हो जाए तो माँ बेटी हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये धर्म का काम है। इस तरीके से उन्होंने बेचारा ने बैठा लिया। वो बहुत ही मतलब साफ़ सुथरे लोग थे जो जिनकी मैं बता रहा हूँ, बाल बच्चेदार थे वो। तो अपने जा रहे थे तो गाँव देहात को, तो वो दो ही बैठे हुए थे आगे। तो उन्होंने पीछे बच्चे को और उसको लेडीज़ को बोल दिया कि आप पीछे बैठ दो, बच्चे को सुला दो इस गाड़ी में, बेशक अगर 2-1 घंटे का रास्ता है तो पहुंचा देंगे। तो उन्होंने चाय पानी की भी पूछी कि आपको चाय वाय पीनी है तो पी लेना इधर कहीं। वो ये जो दुकान थी उसने मना कर दिया कि मतलब पीछे नहीं जाना, मैं तो आगे ही जाना है, ऐसे करके कुछ बोला उसने। तो उन्होंने भी कहा कि भाई गाड़ी के पीछे मतलब वो रेस्टोरेंट सा है जो होती है ढाबा टाइप, तो अब पीछे ही क्यों जाएं इसको लेकर, मतलब ऐसी 10 कदम पीछे था वो, ज़्यादा नहीं। और हो सकता है ढाबे वाले को वो औरत दिख ही ना रही हो, कहने का मतलब ये था। वो बैठ गई बताने उसके अंदर। तो वो जैसे ही उसके अंदर बैठ बैठ गई तो चलने लगी गाड़ी। तो चलते रहे, उन्हें क्या मतलब, वो अपने चलते जा रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि जो दूसरे थे उनके साथ, जो ड्राइवर चला रहे थे, जो उनके दोस्त थे वो चला रहे थे, वो बैठे हुए थे। तो उनके पास कोई मतलब ताबीज़ भी था, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए रख लेते हैं, मुसलमानी ताबीज़ जो बना लेते हैं, इस तरीके का कोई यंत्र था उनके पास। तो उन्होंने बताया कि 15 के करीब 15 का यंत्र था कोई। तो होता है जैसे सुरक्षा वगैरह का रखते हैं भाई, जो लोग सड़कों पे घूमते हैं तो वो रखते होंगे, तो उन्होंने रख रखा था। तो वो जो लेडीज़ थी बता रहे हैं कि अचानक ही उसने जब शीशे में जो चल रहे थे वो आगे वो पीछे देखने का मतलब ही नहीं, कोई लेडीज़ को थोड़ी देख रहे हैं, उन्होंने सोचा बैठी है बैठे रहने दो उतर जाएगी। तो अचानक पीछे अलग सी जैसे जानवरों की जैसी कुछ अजीब सी आवाज़ आई उन्हें, जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है या कुछ ऐसा, मतलब गुर्राने किसी उन्होंने। और ये है क्या, जैसे ही देखा तो वो बता रहे हैं कि उनने जो लेडीज़ थी जो पीछे थी, वो एकदम मतलब पहले तो कम उम्र की सी लग रही थी, मीडियम सी, फिर वो थोड़ी सी बड़ी सी महसूस हुई, तो बुजुर्ग जैसी थोड़ी बुढ़िया टाइप की, मतलब इस तरीके से उनको लगे। और एकदम से ही उसने बता रहे कि उस गाड़ी पे हाथ मारा, उस जो स्टेयरिंग थी उस पे मारा, कुछ ऐसे हाथ रखा उसने एकदम से पीछे से, एकदम आगे 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 हाथ रख दिया, थी पीछे ही वो। और कह रहे जैसे ही उसने हाथ रखा तो वो गाड़ी एकदम तिरछी हो गई, मतलब स्लिप हो गई, आड़ी तिरछी होके चल पड़ी कहीं को। उन्हें खुद पता नहीं था कि
भाई रात का टाइम है कि किधर को कहाँ पुल है, क्या है, खाई है, तो इस तरीके से कई बार पता नहीं लगता कि नीचे तो गड्ढे होते हैं ना, थोड़ी गहराई होती है, तो कोई गड्ढे में कोई गिर जाए, ऐसे करके कुछ करा उन्होंने। तो ऐसा बता रहे थे वो कि जब ऐसा करा तो उसने बोला कि उनसे लेडीज से कि मैडम अभी क्या बात हो गई, ऐसे क्या कर रहे हो, हम कहीं जाना है तो बताओ, अगर यहीं उतरना तो यहीं रोक रोक दें हम, तो मतलब अगर हम गलत जा रहे हैं तो कोई मोड़ तोड़ तो आया नहीं है कि आपका कहीं और रास्ता हो, हम कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसा तो हम है नहीं। तो वो कह रहे उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी को घुमा दिया उसने और ज़्यादा ताकत से, यानी कि वो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो भी उसका हाथ हटा रहे थे, तो हटा नहीं पा रहे थे। अब वो दोनों हाथ से तो हटाएंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी का हैंडल कहीं घूम गया तो कहीं और गिर जाएगी। तो ऐसा बताते हैं कि वहीं तो हुज्जत करते हुए ना, मतलब क्योंकि उनके पास ताबीज़ वगैरह थे, शायद उसकी वजह से वो हुज्जत ज़्यादा करते रहे। तो वो हुज्जत करते करते वो गाड़ी जो है तिरछी हो गई, कहीं नीचे कच्ची मिट्टी थी, वो कहीं वहाँ गिर गई, मतलब चली गई नीचे से रख के, उस तरीके जाना कहीं वो कहीं वो दूसरी तरफ को धकेल रही थी। तो जिस तरफ वो धकेल रही थी तो वो दूसरी तरफ धकल गई, मतलब गलती से वो किसी वो जो दूसरे थे वो भी चुपटे हुए थे गाड़ी में, रोकने के चक्कर में ब्रेक व्रेक मारे होंगे तो गाड़ी घूम के नीचे जाके, मतलब जैसे 2-4 नीचे 5 फुट नीचे चली गई, मतलब स्लिप हो गई वो नीचे जाके। तो और जैसे ही उन्होंने मतलब और नीचे गिरे जाके, मतलब उनको लगा कि अब तो मरेंगे नीचे, पर उन्हें पता नहीं था आगे क्या है, वो रास्ता ही सा था एक। तो अब कुदरती ये कमाल हुआ उनके साथ कि जैसे ही वो क्या करते थे कि भगवान के गाने सुनते हुए चलते थे, जैसे ही वो ऊहा-पोह हो रही थी तो उनके उससे बटन दब गया गलती से, वो जो अंदर होता है टैप रिकॉर्ड वगैरह, वो उसमें गायत्री मंत्र बज गया, बता रहे हैं कि ये हुज्जत होने से पहले ही वो अचानक बटन दब गया। तो जैसे ही गायत्री मंत्र बजा उसके अंदर, मतलब ओम भूर्भुवः स्वः करके, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में हो गया होगा, बटन कर रखा उन्होंने पहले स्पीकर तेज़, तो उस वजह से वो तेज़ हो गया एकदम। तो कहते हैं जैसे ही तेज़ हुआ तो वो राइट में घुसने की जगह गाड़ी वो लेफ़्ट में घुस गई, मतलब उनके हिसाब से उसी रोड के इधर आ गई, क्योंकि पल्ली तरफ पलट के जाती तो सामने से गाड़ी वो आ रही होती, वो टक्कर मारती, शायद ऐसा कुछ हो। तो वो नीचे सर गए, मतलब मिट्टी थी, खेत थे, उसमें जाकर घुस गई गाड़ी, मतलब खड़ी हो गई जाके। जब उन्होंने देखा तो वो स्त्री ना बच्चा वो डर गए एकदम से कि अब निकल के भागें तो मुसीबत, क्या करें। तभी वहाँ कोई 2-4 बता रहे थे कि कोई बुजुर्ग घूम रहे थे आगे, मतलब रात को जा रहे होंगे अपने कहीं, जैसे भैंस फोए लेके चलते हैं तो इस तरीके से। तो वो गाड़ी जहाँ रुकी थी तो उतरे, फिर उन्होंने देखा तो उनको लगा ये तो बुढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग से। तो उन्होंने फिर उतर के बोला कि बाबा ऐसे ऐसे गाड़ी नीचे आ गई है, अब है ना, ऊपर तो हम उनको चढ़ाने का पता ही नहीं लग रहा, रात को क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप घुमा के ऐसे पीछे को जाके और फिर दोबारा इस पे आ जाओगे, इसी रोड में, मतलब आगे जाके ये रोड चढ़ जाता है ऊपर, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मिट्टी का मतलब था रास्ता जो उस पे से आ गई सड़क के। तो फिर उन्होंने बोला, कह रहे उनसे बोला बुजुर्ग से कि ऐसे ऐसे बात थी, कोई लेडीज़ थी और ऐसे गाए, गाना उन्होंने चलने ही दिया उस टाइम, रोका नहीं उन्होंने गाना, उनका गाने की तरफ ध्यान नहीं था, गाना बज रहा है क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने बोला, कह रहा भाई जो ये घटना है ये बहुतों के साथ होती है इस जगह, पर जहाँ पे तुम आए हो ये इसके बाद नहीं होती है घटना, पीछे ही होती है, तो आपने ध्यान नहीं करा होगा, वो हट गई होगी वहाँ से। तो उन्होंने कहा हमारे साथ ही लगी थी वो, तो नहीं गिरते गिरते भी हमको लग रहा था कि वो है, मतलब खैंचा गड़बड़ी कर रही है। तो उन्होंने बोला कि वो देखो आगे जाके को पीर है वहाँ कहीं, जो दरगाह होती है जैसे, मतलब उस तरीके का कोई पीर मतलब बना रखे थे उन्होंने। तो वो मुसलमान थे वो जो बंदे थे, उन्होंने कहा भाई वो पीर है वहाँ पे, तो आप उनको याद करते होंगे ऐसा करके, मतलब भगवान का नाम लेते होंगे पीर फार का, तो उनकी कृपा भी आप पे रही होगी, तो इसलिए गाड़ी इधर को कर दी उन्होंने। तो कहने लगा पल्ली तरफ, कह रहा भाई पल्ली तरफ तो वो नहर जा रही है, मतलब कोई नहर होगी, नदी कि वो जा रही है उधर, और अगर करे जी वो तो वहीं खींच रही थी कि वो इसीलिए कर रही होगी कि उस नदी में, मतलब होगी नदी होगी कोई छोटी, जैसे बम्बा टाइप का कुछ होता बड़ा, नहर टाइप की, तो कि उसकी तो पटरी भी उधर कम है, उन्होंने बोला पटरी भी कम है, अगर उधर घुस जाती तो वो नीचे गिर जाती उस पानी में। तो तब उन्होंने बोला कि वो कोई ऐसी शक्ति है, मतलब कि जो जैसे मर जाते हैं पानी वानी में या कैसे करके, तो वो नदी में ही गिराती थी उधर। और कह रहे काफ़ी उस टाइम हुआ था, पर इनके साथ जो हुआ ये काफ़ी साल बाद हुआ है, मतलब उन्होंने बताया मुस्लिम वालों ने कि हमने जब से ये पीर बनाए जब से ये घटना हो नहीं रही है, तो आपके साथ पता नहीं कैसे हो गई, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला जी हम तो खुद उतरे थे, चाय वाय पी और फिर उसके उतर के बाथरूम गए और गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी कह रहे जब ही हो गया आपके साथ। तो उन्होंने बताया कि जब आप बाथरूम वगैरह जैसे जाते हो गाड़ी से उतर के, तो पानी साथ में रखो, हाथ वाथ धो के आप शुद्ध होके बैठो, शुद्ध हो गए तो आपके ऊपर जल्दी हमला नहीं होता। अब आपने बाथरूम करा और आपने गाड़ी पे हाथ धर दिया, उसमें भगवान भी होते हैं, सब चीज़ होती है, मतलब तो कह रहे इससे फ़र्क आ जाता है। अशुद्ध होते ही ये चीज़ें अगर नहीं भी हमला करनी हो तो कर जाती हैं।
तो ये उन बुजुर्गों ने बोला। फिर वो आगे गए, फिर अपने मत्था था नवाया, जो पीर साहब थे उनको दूर से ही रास्ते में थे, वो नवाया मस्त और ऊपर चले गए। तो फिर उन्होंने बताया ये कि भाई ये दो घटना थी, या तो वो पीर मान लीजिए आप उनकी शक्ति से बच गए मतलब उस तरीके से, और या फिर कि वो गायत्री मंत्र उसमें दब गया, बटन दब गया। तो उन्होंने बोला जो मोहम्मदन थे कि भाई जो आपके ये गाना बज रहा है इस धर्म का, तो इसमें भी काफ़ी शक्ति होगी, तो इस वजह से वो हट गई होगी। और उधर पीर साहब ने आपको नीचे उतार लिया, मतलब उधर पल्ली तरफ अगर चली जाती गाड़ी सीधी तो वो उसमें गिर जाती, क्योंकि आपको रोड नहीं दिख रहा, मतलब उनको रोड नहीं दिख रहा था। वो जिस जगह जा रहे थे वो मतलब नहर आ रही थी उस जगह पे, और जो उल्टे हाथ पे वो घूम गई गलती से, तो वो रोड था मतलब वहाँ, जबकि उनको लग रहा था कि ये कोई खाई वगैरह है इस तरीके से। तो वो नीचे ढलान थी मतलब रोड की, तो वो नीचे आके वहीं खेतों के बराबर में रुक गए, और उनको लग रहा है किसी पहाड़ी से गिर गए। तो ऐसा भी भ्रम हो जाता है कई बार। तो उन्होंने बोला कि जो आप सीधा समझ रहे हो वो तो नहर है आगे जाके, और जैसे मुड़ रहे हो आप तो यहाँ पीर मुड़ते के साथ ही मतलब पीर बने हैं वहाँ पे। तो कि ये वजह, तो इसलिए आपकी गाड़ी इधर आ गई। पीर साहब ने अपनी तरफ कर लिया आपकी गाड़ी को, और वहीं ब्रेक लग गए उनके, उधर थी तो तिरछी गाड़ी थी तो ब्रेक लग गए। और नहीं तो गाड़ी जैसे मोड़ आ रहा है तो उस पर टक्कर भी हो सकती थी उनके, अगर पल्ले तरफ चले जाते तो वो सीधे, क्योंकि वो बता रहे कि इस मोड़ के आगे तो फिर वो नदी सी बनी हुई है नहर टाइप की, अगर आप सीधे जाते हो रेलिंग टूटती और अंदर घुसते हैं। वो इसलिए सीधा कर रही थी मतलब उसको, हैंडल को, वो जो थी उसमें आत्मा परमात्मा। तो कई बार ऐसा भी होता है रात को, तो आपको रात को इस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि आप वीडियो में ही डालो कि भाई हम तो बच गए, आगे से तो हम, जो उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने बताया कि भाई हाथ वाथ धो के अपने जब आप गाड़ियों में बैठो सावधानी के हिसाब से, वो आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर बताना मेरा फ़र्ज़ था। कि कई बार ऐसा भी होता है हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम या लैटरिन वैटरिन चले गए कहीं उतर के गाड़ियों से, और हाथ भी नहीं धोए उस तरीके, फिर आके गाड़ियों में बैठ गए है ना इस तरीके से। तो हो सकता है कि वो अशुद्ध आत्मा इसलिए लगी हो, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अरे अब इस एरिया में लगती नहीं है ये, पहले कभी लगा करती थी, आपके साथ पहली दफ़ा लगी है। तो उन्होंने बोला कि आपसे कुछ गलती हुई है ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि हम बाथरूम वगैरह गए थे तो इस तरीके से ऐसे, तो उन्होंने बोला इसी वजह से अगर आप हाथ धो लेते, थोड़ा दुकान वुकान पे पानी वानी अपने ऊपर लगा लेते तो शायद सही रहता। तो ये भी वजह होती है कई बार। तो ये मेरा बताने का था वीडियो में। तो उन्होंने कहा बताओ आप, तो मैंने बताया, इसलिए लोकेशन इसलिए नहीं बताई कि आपको भी पता लगेगा कि उस रोड पे ऐसा होता है, मतलब तो ठीक नहीं लगेगा ना, लोग भी कहेंगे ये कि मतलब इस रोडों को बता बता के डरा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। पर आप किसी भी रोड पे चलें तो सावधानी से चलें, ये हाईवे की बात है ये इस तरीके से। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको क्या चाहिए मतलब सुनने के लिए, और कौन से देवता की किसी की जानकारी चाहिए वो आप बता सकते हैं। धन्यवाद आपका।